आज, ठीक है, तो अपन आज उसको देख लेते हैं। इंटर कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि अपने पास दो थ्रेड है, दो सिंक्रोनाइज थ्रेड है। अब दो सिंक्रोनाइज थ्रेड क्या करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो उनके बीच में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, इंटर दो थ्रेड्स है उनके बीच के अंदर, दो सिंक्रोनाइज थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है, यस सर। ठीक है। दो थ्रेड है मेरे पास, एक है थ्रेड T1, एक थ्रेड है T2। दोनों क्या है, सिंक्रोनाइज, ठीक है। अब दोनों क्या करना चाहती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती है, ठीक है। तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करेगी, तो इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म होता है जिसको ये फॉलो करती है, कि जिसके अंदर क्या होगी, एक थ्रेड क्या करेगी, अपना क्रिटिकल सेक्शन, जैसे कोई एक क्रिटिकल सेक्शन है कोड का, एक थ्रेड क्या करेगी, अपना क्रिटिकल सेक्शन का कोड रन कर रही है, तो उसको स्टॉप कर देगी, क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। और दूसरा थ्रेड क्या करेगी, दूसरी थ्रेड T2 है, जो क्या कर रही है, एंटर कर रही है उस क्रिटिकल सेक्शन के कोड के अंदर, और वो क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है कोड को, अपने कोड को, ठीक है। तो ये अपना फॉलो होता है तीन मेथड्स के थ्रू। एक होता है वेट, एक होता है नोटिफाई, और एक होता है नोटिफाई ऑल, ठीक है। ये तीनों मेथड बेसिकली बिलोंग करते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कि अपन ऑब्जेक्ट का लॉग की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लॉग किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के पास है। तो हम जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ये तीनों मेथड है बेसिकली बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास को, ना कि थ्रेड क्लास को, ठीक है। समझ गए, दो थ्रेड सिंक्रोनाइज थ्रेड है, तो दोनों अपने आप से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो इसके अंदर अपना इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन नाम का एक मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करती है, कि जब कोई एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूट करे क्रिटिकल सेक्शन का कोड, तो वो स्टॉप हो जाए अगर उसने वेट मेथड कॉल कर रखा है तो। और जो दूसरी थ्रेड है वो क्या कर दे, अपना क्रिटिकल सेक्शन कोड करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब वेट मेथड क्या करता है, वेट मेथड बेसिकली क्या करता है, जो थ्रेड अपना कोड रन कर रही है उसको तो क्या कर देगा, जिसमें जहां वेट मेथड कॉल हो उस थ्रेड को तो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और दूसरी थ्रेड से मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को नोटिफाई मेथड, या तो नोटिफाई मेथड या तो नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये वेट स्टेट से जो थ्रेड है ना, वेट स्टेट T1 TH1 थ्रेड है जो वेट स्टेट में, और जो TH2 थ्रेड है उसको नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो TH1 थ्रेड वेटिंग स्टेट है वो हट जाए और वो किस में आ जाए, रनिंग स्टेट में आ जाए, ठीक है। नोटिफाई का मतलब होता है आप सिर्फ एक ही थ्रेड को नोटिफाई कर रहे हो, मतलब एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट है उसको नोटिफाई कर रहे हो लॉक के लिए, ठीक है। और नोटिफाई ऑल में क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना आपके, जैसे कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड, मैंने थ्रेड क्लास बना रखी, कुछ थ्रेड क्लास के कुछ इंस्टेंसेस बना रखे 1 2 3, उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सबको वो कर देगी, सबको क्या कर देगी, नोटिफाई कर देगी, वो वेट स्टेट करके रनिंग स्टेट में आ जाएंगे। बट उनमें से सिर्फ एक ही थ्रेड के पास क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट लॉग जाएगा, ऑब्जेक्ट लॉग जाएगा एक थ्रेड के पास, ठीक है। उसमें तो नोटिफाई में तो एक ही थ्रेड को अपन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट लॉग दे रहा है। बट जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो नोटिफाई ऑल तो कर देगी सबको, बट ऑब्जेक्ट लॉग किसके पास जाएगा, एक ही थ्रेड के पास जाएगा वो, और वो ऑब्जेक्ट लॉग डिफाइन करता है अपना जेवीएम अपने हिसाब से, रैंडम चॉइस होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसके पास जाएगा वो ऑब्जेक्ट लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले क्या करती है, थ्रेड आती है, एक थ्रेड आएगी, थ्रेड किस में आएगी, थ्रेड आएगी लॉक को एक्वायर करने के लिए। एक थ्रेड है T1 जो क्या करेगी, लॉक को एक्वायर करने के लिए आएगी। पहले से लॉक क्या कर रखा है, किसी एक ऑन थ्रेड है, कोई एक ऑन थ्रेड T2 है जिसने लॉक को एक्वायर कर रखा है, तो जो थ्रेड T1 है वो किस में चल जाएगी, वेटिंग स्टेट में चल जाएगी। अगर अपने वेट में, अगर जो वेट मेथड कॉल कर रखा होगा तो ठीक है, अदर ठीक है, वेट मेथड कॉल कर रखा होगा तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई, अगर नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल मेथड के थ्रू अपन को क्या करना, थ्रेड का लॉक हटाना पड़ेगा और उसको मतलब वेटिंग स्टेट से उसको रिमूव करना पड़ेगा। हमारी जो लॉक एक्वायर करने के लिए अपन ने केवल लॉक के थ्रू ही तो काम करेंगे, जब तक उसके बाद लॉक नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट का लॉक नहीं होगा, तब तक अपनी थ्रेड क्या करें, वर्क नहीं कर सकती उसके ऊपर, ठीक है। ये काम है इसके अंदर। और थ्रेड का जैसे अपना टास्क कंप्लीट कर देगी तो अपना रिलीज कर देती है लॉक। समझ आया, कोई डाउट? ये सर आगे समझिए, पहले पढ़ा हुआ है सर हमारा। पढ़ा पढ़ा है दिव्यांशु, आपको कोई?
दिव्यांशु, दिव्यांशु आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब इसका अपन कोड देख लेते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में ये होता है कि जब तक एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करेगा, ठीक है। तो हम उस एग्जांपल को देखते हैं, ये सर पढ़ा हुआ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। है ना। हाँ तो अपन इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। अपन एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले, रिसोर्स क्लास। उसके अंदर क्या होंगे, अपने पास सिंक्रोनाइज्ड मेथड होंगे, वो कॉल करेंगे अपनी थ्रेड क्लासेस। सबसे पहले एक थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड वन, जो क्या करिए एक्सटेंड करिए किसको, थ्रेड क्लास को, ठीक है। फिर एक और अपन ने बना दिया th2, जो कि एक्सटेंड करिए थ्रेड क्लास को, ठीक है। अब अपन बनाते हैं एक रिसोर्स, सबसे ऊपर अपन बनाते थे रिसोर्स को, क्लास रिसोर्स, ठीक है। अब ये कोई एक्सटेंड नहीं करी। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, रिसोर्स के अंदर क्या लेता है, ये एक वो ले रहा है इंट एमएसजी, क्या ले रहा है, एक इंट एमएसजी ले रहा है, मैसेज। एक ले रहा है इंट नम, ठीक है, इंट नम ले रहा है। अब इसके अंदर दो मेथड बनाते हैं अपन। एक मेथड तो क्या करेगा, उसके अंदर वैल्यू को लाके प्लस करेगा, ठीक है। एक मेथड उसकी वैल्यू को देगा, मतलब एक तरह से गेटर सेटर बना रहा है। तो एक वैल्यू क्या करेगा, पुट करेगा, और एक वैल्यू को गेट करेगा। तो एक मेथड बनाते हैं वॉइड पुट। इसका काम क्या है, जो नम है उसको प्लस प्लस करना, नम को प्लस करना, ठीक है। पुट करना मतलब रखना, सिर्फ वैल्यू को डालना। तो दिस और नम नम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड में नम अपन लेंगे। एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी वैल्यू डालेगा, उस वैल्यू को अपन नम के अंदर स्टोर कराएंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अपन साउट करेंगे उस वैल्यू को। पुट क्या करा, कंज्यूमर ने कुछ वैल्यू पुट करी है, यहाँ लिखेंगे पुट नम पास कर दिया, ठीक है। ये तो अपने क्या किया, प्रोड्यूसर ने काम कर दिया अपना। इस मेथड को क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज बना लेते हैं अपन इस मेथड को। नॉर्मल मेथड हो गया, एक मेथड अपनाएंगे अपन गेट वाला। इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, उसकी वैल्यू लेनी है अपन को। क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, जब मैं इस मेथड को क्या करूंगा, अब मैं इन मेथड को रन करूंगा ना, तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, देखते हैं अपन। अब ये क्या करिए, दोनों थ्रेड क्या करिए, एक एक ऑब्जेक्ट लीजिए, किसका, क्यू का। क्यू का ऑब्जेक्ट लीजिए, तो क्यू का ऑब्जेक्ट मैं किसको पास करूंगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू के अंदर वैल्यू ऑब्जेक्ट पास करूंगा क्यू का। तो रिसोर्स का, रिसोर्स ऑब्जेक्ट ले लिए आर, सर क्यों कहाँ है? क्यों नहीं, रिसोर्स है, रिसोर्स है, रिसोर्स, रिसोर्स का ऑब्जेक्ट लेंगे आर, ठीक है। तो दिस डॉट आर इज टू आर, ठीक है। ये तो हो गया अपना इसका, अपन ने इसके अंदर वो सेट कर दिया, ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया। अब जो थ्रेड है, थ्रेड को भी अपन क्या करेंगे, यहीं कॉल करेंगे,
थ्रेड टी, एक इंस्टेंस बनाएंगे थ्रेड टी का, न्यू थ्रेड। उसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसका, इस सेम क्लास का, और उसको क्या करेंगे अपन स्टार्ट करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपन रनेबल को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पास कर दिया इस क्लास का, थ्रेड के अंदर से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इसका रनेबल का ऑब्जेक्ट मिला, रनेबल का हमको थ्रेड, रनेबल का ऑब्जेक्ट अपन को थ्रेड को देना पड़ता है, जिससे अपन थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल कर सके। और अपन ने पास क्या कर दिया इसके अंदर, इसका नाम पास कर दिया थ्रेड का नाम कर दिया पास अपन ने प्रोड्यूसर। ठीक है, ये भी थ्रेड बन गई। अब इसके अंदर ये अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, उसका स्टार्ट मेथड कॉल कर देंगे थ्रेड का। स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, रन मेथड को। तो रन मेथड बना देते हैं अपन। रन मेथड में कुछ नहीं करना अपन को, वही थ्रेड डॉट स्लीप, सर टी क्या बनाया है आप? थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल करेंगे अपन, एक वेरिएबल देंगे आई, वो अपन क्या करेंगे, पास करेंगे अपन पुट मेथड के लिए। सर टी क्या बनाया है? टी क्या टी टी कहाँ पे, टी एक थ्रेड बनाई है ना अपन ने, थ्रेड टी। हाँ ठीक है, अपन एक इंटाई लेंगे, उसके अंदर अपन क्या लेंगे, एक लूप बनाएंगे। लूप क्या होगा, इन्फिनिटी लूप चलाएंगे अपन। ये इन्फिनिटी लूप तब तक चलेगा जब तक अपन प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे कि जो अपने पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस है आर डॉट पुट, आर में पुट मेथड है। पुट मेथड में क्या करो, आप क्या करो, उस वैल्यू जो आई है उसको डाल दो, और आई को क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ, हर बार एक वैल्यू को बढ़ाते हुए जाओ आई के पास। ठीक है, इस तरह से अपना लूप चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन थ्रेड डॉट स्लिप चला देंगे इसके बाद, या फिर इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्रेड डॉट स्लिप, कितने के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी सेम तरीके से अपन को काम करने किसमें करना है, अपन को थ्रेड टी2 में भी काम करना है। हम सेम कोड वो भी करेंगे, उसमें लिखे जाएंगे, सिर्फ मेथड का फर्क होगा और थोड़ा सा काम का फर्क होगा। यहाँ पे th2 कर देंगे। ठीक है, इस थ्रेड का नाम चेंज कर देंगे, इस थ्रेड का नाम कर देंगे कंज्यूमर। ठीक है, डॉट स्लीप, इधर वो एरर, सेम चीज को कॉपी करके ले आते थे वापस ट्राई वाले को, और यहाँ पर हटा के। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को आर डॉट पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉल करेंगे अपन आर डॉट गेट मेथड। कंज्यूमर काम होता है वैल्यू को गेट करना, उसका काम नहीं वैल्यू को देना। ठीक है, ये अपना रन मेथड कॉल हो गया। इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया, वही रिसोर्स आर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर रिसोर्स आर का ऑब्जेक्ट अपन ने पास कराएंगे जब अपन थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन मेथड में। तो रनेबल का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर रिसोर्स आर का पास करा देंगे, और उसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो रिसोर्स आर का ऑब्जेक्ट में रिसोर्स मिल गया, उसके थ्रेड भी बन जाएगी, थ्रेड बन के थ्रेड का स्टार्ट मेथड भी अपने आप कॉल हो जाएगा। तो अपन को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेन मेथड में स्टार्ट मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन बनाते हैं रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिसोर्स आर इक्वल्स टू न्यू रिसोर्स। ठीक है, अब अपन th1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, t1 इक्वल्स टू न्यू th1, रिसोर्स आर अपन ने इसमें भेज दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में अपन रिसोर्स आर मांग ही रहते हैं। फिर अपन बनाते हैं th2 का ऑब्जेक्ट, t2
ठीक है, तो यहाँ से अपना काम मेन मेथड में बस 3 लाइन के अपना काम हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें रन करके कहाँ पे एरर आता है अपने पास, क्या हो रहा है, अपना काम हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर, कि अपन ने इसके अंदर क्या करा, दोनों थ्रेड को कम्युनिकेट कराया एक दूसरे से, ठीक है। सिंक्रोनाइज मेथड्स बनाएंगे अपन ने। ठीक है, कि ये पहले इनफाइनाइट चल रहा है। हाँ इनफाइनाइट चल रहा है क्योंकि इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। मैंने वाइल लूप में क्या देखा, ट्रू दे रखा है, देखो वाइल में 37 लाइन में ट्रू दे रखा है, इनफाइनाइट लूप चला रखा है कि अपन ने देखने के लिए चला रखा है, वो टर्मिनेट कर देना, यहाँ पे रेड कलर का होता है उसे टर्मिनेट कर देना उसको। तो अपन ने क्या बोला कि पहले कंज्यूमर क्या करेगा, पहले प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मतलब पुट फंक्शन होगा, फिर क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, उसको गेट करेगा। अगर अपन क्या करें, यहाँ पे ये जो थ्रेड 2 है, जो कंज्यूमर है अपनी, उसको अंदर 2 सेकंड का गैप देते हैं अपन, तो देखना डिफरेंस भी दिखेगा। यानी पहले पुट हो रहा है, फिर पुट हो रहा है, फिर गेट और पुट एक साथ हो रहे हैं, फिर पुट हो रहा है पहले, फिर गेट हो रहा है। तो पहले जब तक पुट नहीं होगा तब तक क्या नहीं हो रहा, गेट नहीं हो रहा। इसमें अब देखो दिक्कत आ रही है, प्रोग्राम में एक दिक्कत आ रही है कि पहले पुट कर लिया फिर गेट कर लिया, ठीक है, फिर पुट कर लिया फिर गेट कर लिया, ठीक है, फिर पुट कर लिया फिर वापस पुट कर लिया, पर अपन ने क्या करता, पहले पुट होगा तो फिर उसके बाद गेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक दिक्कत आ रही है, तो अपन को वो दिक्कत हटानी है, तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, वेट और नोटिफाई मेथड्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब उसका यूज करके दिखाते हैं, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इंटर थ्रेड के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं कि मैं वेट, अगर एक थ्रेड वेटिंग स्टेट में ना, तो दूसरी थ्रेड उसको कॉल करके नोटिफाई मेथड प्रिंट करेगी, तब तक वो वेट स्टेट से हटेगा नहीं वो थ्रेड, कि मैं वेटिंग में हूँ तो मेरे को आप बताओगे कि मेरे को कब वेटिंग से हटना है, तब जाके मैं वेटिंग से हटूंगा और तब मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगा, फिर वो दूसरी साइड ने जिसने बताया है वो वेटिंग में जाए। इस तरह से काम होना चाहिए इसके अंदर, कि पहले पुट हुआ है तो उसके बाद गेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुट एक साथ हो जाए। तो इसमें ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे जब पुट 2 और पुट 3 एक साथ हो गए तो ये गलत कंडीशन है, तो अपन उसको सही करने के लिए अपन यूज करेंगे अपन सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनाइज थ्रेड्स का और वेट नोटिफाई मेथड का, ठीक है, वो यूज करके दिखाते हैं। क्योंकि जो वेट और नोटिफाई है ना, वो अपने आप ही सिंक्रोनाइज मेथड को मांगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ, बूलियन बूलियन वैल्यू, ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया, फॉल्स, क्या दे दिया, फॉल्स। अब मैं बोला कि वाइल, जब तक ये वैल्यू क्या है, हाँ सेट वन लगाता हूँ, जब तक ये वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मतलब जब तक वैल्यू ट्रू है तब तक आप किस में चल जाओ, वेट में चल जाओ। आपको क्या करना है, वेट करना है। इनिशियली वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, तो ये क्या करेगा, वेट नहीं करेगा और अपने पहले नंबर को ऐड कर देगा। जो नंबर आया 0 आया तो उसको 0 को यहाँ पुट कर देगा 22 मतलब नम के अंदर, और फिर क्या करता है, पुट प्रिंट करा देगा उसको, ठीक है। आवाज आ रही नहीं, यस सर। हेलो, ठीक। अब हमने वेट मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। वाइल पे अपन ने क्या बोला कि वाइल अगर वैल्यू ट्रू होगी तो आपको वेट करना है, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो आपको कुछ नहीं करना। ये बूलियन वैल्यू है, भूल के गया, ठीक है। तो नोटिफाई मेथड क्या करता है, तो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उनको एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा आपको। कौन से एक्सेप्शन देता है, इंटरप्टर का एक्सेप्शन देता है, उसको अपन ने कैच कर लिया, ठीक है। ये अपन ने वेट के अंदर वेट ट्राई के कैच में उसको कैच कर लिया एक्सेप्शन को। अब अपन ने वेट को क्या है, इसकी वैल्यू फॉल्स दी है, इसको अभी ट्रू भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये ट्रू होगा।
तो उसको अपन को ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे। कि जिससे क्या हो, ये वापस क्या होना है, अगर मैं इसको ट्रू नहीं करूंगा ना तो ये वापस क्या करेगा, अपनी वैल्यू को इंसर्ट करने में स्टार्ट हो जाएगा, वापस अपनी वैल्यू को रन करने, मतलब अपनी थ्रेड को काम करने पे लगा देगा। तो अपने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया ट्रू। अब सेम काम अपन को करना पड़ेगा गेट फंक्शन में, करना पड़ेगा वही वाइल। अब इससे बोलेंगे उल्टा, नॉट ट्रू, नॉट वैल्यू, कि अगर वैल्यू की वैल्यू फॉल्स है तो आपको क्या है, आपका मतलब नॉट ट्रू नॉट फॉल्स होना चाहिए, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू होना चाहिए आपको। तो उस समय आपको काम नहीं करना, उस समय आपको किस में जाना है, वेटिंग स्टेट में जाना है, जब अपना पुट फंक्शन काम कर रहा है तो। ठीक है, पुट फंक्शन काम कर रहा है तो जब आप पुट फंक्शन काम कर लिया तो उसके बाद आपकी भी तो, आप भी तो वैल्यू चेंज करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, नोटिफाई को देना पड़ता है कि अगर ये जो वैल्यू है, मतलब जो पुट फंक्शन है उसको, तो उसका जो वेट है वो कौन उठाएगा, गेट फंक्शन, तो नोटिफाई उसका गेट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो गेट फंक्शन है उसको नोटिफाई कौन करेगा, अपना पुट फंक्शन। अब ये एरर दे रहा है, ये एरर बोल रहा है कि अपन को सिंक्रोनाइज बनाना पड़ेंगे मेथड्स को। क्या बनाने पड़ेंगे, सिंक्रोनाइज बनाने पड़ेंगे मेथड्स को, तब ये काम करते हैं अपने सिंक्रोनाइज के अंदर ही। मम्मी अच्छा, नोटिफाई की स्पेलिंग गलत है क्या? मम्मी डब्बू का फोन ले ले। ठीक है, ये जब तक काम नहीं करेगा तब तक अपन मेथड को सिंक्रोनाइज ही बनाएंगे। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है, क्या वो चीज। अभी देखो, ये पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है, इतने में देखो गेट जीरो, ज्यादा दूर मत पहले जा। क्या हुआ, पुट हुआ, फिर गेट हुआ, फिर पुट हुआ, फिर गेट हुआ, पुट हुआ, फिर गेट, फिर पुट, फिर गेट, फिर पुट, फिर गेट, फिर पुट हो गया, फिर गेट होता है वापस, कोई मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। कहने का मतलब कि जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक आप कंज्यूम नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि प्रोड्यूसर पहले दो चीज कंज्यूम प्रोड्यूस कर दे और फिर कंज्यूमर बाद में कंज्यूम कराए, कि लेट कंज्यूम भी नहीं हो रहा और लेट प्रोड्यूस नहीं भी करना और अर्ली प्रोड्यूस भी नहीं करना। ऑन टाइम पे आपको प्रोड्यूस करना है और ऑन टाइम पे आपको क्या करना है, आपको गेट करना है। ठीक है, ऐसे में कितने सेकंड का भी डिले कर दूंगा ना, तब भी जो पहली थ्रेड है, जो थ्रेड अपनी क्या है, थ्रेड T1 है, वो क्या करेगी, पुट जब तक नहीं करेगी जब तक क्या होगा, अपनी थ्रेड T2 अपनी क्या करेगी, गेट नहीं कर लेती। समझ में सर आया ये? जीरो फुट क्यों नहीं हुआ सर? क्या जीरो फुट। है ना, जीरो पुट खानी है, जीरो पुट। देख, पुट जीरो सबसे पहले तो आ रहा है। अच्छा अच्छा। और सर ये अगर वन, सिंक्रोनाइज नहीं लगाए तो? सिंक्रोनाइज नहीं लगा तो देख लेते हैं अपन, सिंक्रोनाइज बैठा के क्या करेगा। अरे यार, ये लूप टर्मिनेट नहीं करना मैंने। क्या हो गया, एक्सेप्ट थ्रो कर दिया, करंट थ्रेड इज नॉट ओनर, ओके पुट सर। जीरो गेट जीरो, करंट थ्रेड इज नॉट ओनर। ओके। ठीक है, समझ आ गया कि जो वेट और वो मेथड है वो सिर्फ रन करता है सिंक्रोनाइज के साथ। वेट और नोटिफाई मेथड के अंदर आपको मेथड को क्या करना है, सिंक्रोनाइज बनाना ही पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। वरना क्या होगा, तो थ्रेड सिंक्रोनाइज ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, एकदम से दो थ्रेड काम पे आ जाएगी, काम पे आ जाएगी तो समझ नहीं पाएगा किसका नोटिफाई को वर्क करना है, किसके उसको नोटिफाई को वर्क नहीं करना, किसकी वेट को वर्क करना है, किसकी वेट को वर्क नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया प्रोग्राम? स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रोग्राम के। सर ये कोड भेज दो ना, स्क्रीनशॉट। अरे हाँ, वो कोड भेज दो तुम्हें, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ओके सर। हाँ। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है थ्योरी के साथ, थोड़ा सा वो बताता हूँ, तो आज की क्लास कंप्लीट होती है अपनी यहीं पे। फिर
पूरा आ गया ना, देख लेना, पूरा आ गया, पूरा कोड आ गया। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक अपना जो बचता है मत दे कब आया। वो है मैंने भेजा व्हाट्सएप इंटरप्टिंग में, थ्रेड। मत भेजा। कहने का मतलब है अगर कब कोई थ्रेड स्लीप या वेट स्टेट पे है और पीछे मैं कर क्या ली सर करूँ, रात में, इंटरप्ट मेथड को कॉल कर दूंगा ना थ्रेड के आधे अंदर, घंटा बाद में कर तो लीजिए, बेसिकली थोड़ी जो सी हो रही थ्रेड है है। वो स्लीप मेथड से इंटरप्ट हो जाएगी और वो स्लीप मेथड से बाहर आ जाएगी और वेटिंग स्टेट से बाहर आ जाएगी, और अपन को एक इलीगल इंटरप्टेड एक्सेप्शन का मेथड, ऊपर कर। इंटरप्टेड एक्सेप्शन का एक्सेप्शन थ्रो करेगी। ठीक है, मतलब मैंने को बोला कि एक थ्रेड है नो कहता जो काट क्या के है व्हाट्सएप स्लीपिंग पे कर स्टेट दे, में या फिर वेट स्टेट, मतलब लाल स्लीपिंग बटन। स्टेट में या फिर वेट स्टेट में है। ठीक है, तो जब भी अपन क्या करेंगे हाँ, इंटरप्ट मेथड कॉल करेंगे उस थ्रेड के लिए, तो वो अब जो बात थ्रेड है वो उस थ्रेड के। इंटरप्ट एक्सेप्शन अपन को थ्रो करेगी। क्यों? क्योंकि उस थ्रेड को अपन ने क्या करा, इंटरप्ट कर दिया, उसको सो रही थी उसको अपन ने इंटरप्ट जगा दिया एक तरह से, तो ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन को पीछे कर लियो थ्रो 10 करती मिनट है। पीछे। ठीक है, थोड़ी सी, बस इतना सा ही होता है थोड़ी अपना सी हो रही है इंटरप्शन, तो। इंटरप्टिंग या थ्रेड, बस ये टॉपिक है इतना सा। अब आएगा तो दे दूंगा तुम्हें। आगो। ठीक है, कोई डाउट नो सर। दिव्यांशु आपको? नहीं सर, एक बार प्रोग्राम हो जाए इंटरप्ट वाला। है प्रोग्राम से ही है? हाँ सर सर। इंटरप्ट का मतलब होता है ना, कोई काम होगा तो वो उसको करना ही पड़ेगा। उसको भंग कर इंटरप्ट। दिया, काम कर रहे हैं उस चीज को, काम को भंग कर दिया आपने, हाँ। तो वो इंटरप्ट होता है। ठीक है, अच्छा। चलो ठीक। एक प्रोग्राम दिखा देते हैं आपको, आप बोल ही रहे हो तो आपको दिखाई ही देते हैं। सर दिखा दो तो। दिखा रहा हूँ, होल्ड करो। ये तो मम्मी आधी घंटा पीछे कर लीजो। तुम मानचो नहीं रही, कुछ पढ़ लन तो थोड़ा तो ही तो पढ़ रहा हूँ। मना कर रहे हैं असले। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर। सुनी नहीं रही, समझ ही नहीं रही कोई बात है। ठीक है, काम वाला का सरवा है जनों के। इंटरप्ट। तू जा यहाँ से। सर आप डीए से नहीं पढ़ाते क्या? क्या? डीए से नहीं पढ़ाते क्या? बीएससी? डीए से। डीए से पढ़ाते हैं ना। सर हमको सर ने तो बोला ही नहीं कुछ। क्या हमारे मतलब कोर्स होता है ना, क्रूड कोर्स कराते हैं डीएसए का। आप नहीं पढ़ाते क्या? देखो मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, आता तो है मेरे को, बट पढ़ाता नहीं हूँ मैं डीएसए यार, मैं पहले 4 लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। सर वो सर का नाम मेरे को समझ नहीं आता इसलिए। कौन से सर? हाँ। एक सेकंड, बोलो सर कौन है? अच्छा वो आते हैं, अच्छा अच्छा, गौरव सर। अच्छा उनको समझ नहीं आता आपको? हाँ अच्छा अच्छा, इसलिए। देखना पड़ेगा यार अगर टाइम होता है, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू है मेरे साथ, तभी तो मैंने आपका टाइम 4 बजे बोला था कि 4 बजे क्लास। थैंक यू वेरीफाइड, आपके तो चलो क्लास कंप्लीट हो गई अब तो। देखता हूँ, मैं देखता हूँ अगर कुछ सर होता है तो। सतनाम सर को बता देना, वो बता देंगे मेरे को। ठीक है, मैं बताता हूँ सर सतनाम सर कोड को ना। जावा कितनी रह रही है अब? और जावा अपनी वैसे कंप्लीट हो चुकी है। कलेक्शन में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है और आपको सिर्फ पढ़ना है, खुद देखना है, कलेक्शन में कुछ नहीं करना। अब तक अपन ने सब जो सब अब तक अपने सब यूज करा है ना, अब उसके अंदर क्या होता है, अपने कुछ कर वो होता है डेटा स्ट्रक्चर टाइप के यूज होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ये सब अपने बेसिकली बिलोंग करते हैं कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो डीएसए का पार्ट होता है ना, डीएसए के लिए कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन आना चाहिए डीएसए करने के लिए आपको। और सर तो कोर एपलेट जावा का एपीआई? पार्ट, एप्लेट एपीआई अपने कोई काम की नहीं है। अपने जो बचे हुए टॉपिक है ना, जो आप बता रहे थे वो मार्क कर रखे थे आपने, हाँ अपन उन बच्चों के टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, एप्लेट अपना बंद हो चुका है। देखो एप्लेट पढ़ने का आपका मतलब टाइम वेस्ट मानता हूँ मैं एक तरह से, अगर आप एप्लेट पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब एक क्लास बनाते हैं अपन। क्लास क्या नाम दे? THHH, THH एक्सटेंड कर रही है किसको? थर्ड क्लास को। अरे यार, एक्सटेंड क्लास का सी छूटा। थर्ड क्लास को। ठीक है, तो अपन एक क्लास बनाई थर्ड, उसके अंदर एक रन मेथड बना लेते हैं अपन। कुछ नहीं करेंगे, रन मेथड के अंदर कुछ सिंपल सी एक चीज करेंगे कि थ्रेड डॉट
स्लिप, कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए अपने स्लिप कर दी। अभी अपन को एक्सेप्शन थ्रो करता है, उसको कैच कर लिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिस आउट प्रिंट कर देते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि अपनी एक्सेप्शन थ्रो हो गई। क्या लिख देते अपन, थ्रेड इंटरप्टेड, ठीक है, नॉर्मल। मेन मेथड बनाएंगे अपन THH का ऑब्जेक्ट बनाएंगे T इक्वल्स टू न्यू THH। अब इसके अंदर कॉल करेंगे अपन T डॉट इंटरप्ट। क्या हो गया, क्यों कराई? ओ स्टार्ट करेंगे तभी तो इंटरप्ट होगी थ्रेड, स्टार्ट नहीं करेंगे तब तो अरे मैं डांटने में जा रहा हूँ यार, बोले क्या? ठीक है। क्या हो गया, इंटरप्ट शो कर दिया उसने अपन को कि स्लीप इंटरप्टेड, कि जो थ्रेड सो रही थी उसको आपने इंटरप्ट कर दिया, आपने जगा दिया उस थ्रेड को। उसने मेथड दे दिया अपन को, बता दिया कि कहाँ पे अपना है, एट जावा मल्टीथ्रेडिंग THH डॉट रन 16 लाइन पे। 16 लाइन कौन सी मेरी, ये लाइन। इस लाइन पे मेरे क्या है, एक्सेप्शन थ्रो करा इसने, उसने कैच ब्लॉक में गया, कैच ब्लॉक में थ्रेड इंटरप्टेड प्रिंट कर दिया। क्या बोला था अपन ने कि जब थ्रेड कोई इंटरप्ट मेथड कॉल करते किसी थ्रेड के थ्रू, तो बेसिकली वो क्या कहता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा, और वो सिस्टम आउटपुट प्रिंट एलिमेंट में जो था, मतलब कैच ब्लॉक में गया, कैच ब्लॉक में एक बार ने बोला प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो अपना प्रिंट कर स्टैक ट्रेस कर दिया कि कहाँ पे अपना एरर ओकर हुआ है, और अपन को प्रिंट कर दे कि कौन सी क्या अपना एरर होगा। अपन इसको हटा दे तो अपना क्या आएगा, देखो थ्रेड इंटरप्टेड नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट डॉट स्टैक ट्रेस अपन को पूरा जगह बताता है कि कहाँ पे एरर ओकर हुआ है, ठीक है। सर इंटरप्ट तो पहले से बना हुआ है ये, क्या, इंटरप्ट पहले से बना हुआ है ये। हाँ इंटरप्ट मेथड पहले से बना हुआ है ना, अपना बना थोड़ी थर्ड क्लास से पहले से बना हुआ है इंटरप्ट मेथड, ठीक है। तो आज अपने सारे मल्टी थ्रेडिंग सिंक्रोनाइजेशन सब कंप्लीट हो गया। अपनी जो कोर जावा है एक तरह से अपन कह सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। अपन कलेक्शन में से बेसिक ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन अपना DSA का पार्ट होता है। आपको कलेक्शन खुद को देखना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर कैसे रन होता है। ठीक है सर, समझ गए। क्लास एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर इसके कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? हेलो कुछ बोल रहे हो क्या दिव्यांशु आप? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि कलेक्शन के बाकी के नोट्स हेलो वगैरह कहाँ पे मिलेंगे? दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर ये बोल रहा हूँ कि कलेक्शन के जो नोट्स है ना, ये कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स जावा टी पॉइंट पे खोलो, जावा टी पॉइंट पे कलेक्शन का पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके।